हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी चैलेंज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे जो कि फ्रैक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, इसमें हम लोग को जानना है भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन भिन्न बहुत सारी प्रकार की होती है। पूर्णांक भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न होता है ना। इसका नाम सुने होइएगा दशमलव भिन्न, ये सब आप लोग सुने होइएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले भिन्न के बारे में जानते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश और हर रहता है। क्या रहता है? जिसमें अंश और हर पूर्णांक संख्या के रूप में रहता है। किस संख्या के रूप में रहता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के रूप में रहता है। जैसे में देख लीजिए 2/3। क्या है? 2/3। यह ऊपर वाला क्या होता है? अंश। क्या रहता है? देखिए तो यह पूर्णांक संख्या है। 2 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? 3 देखिए यह क्या है? हर। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें अंश और हर रहता है। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाला को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब भिन्न के प्रकार, इसके प्रकार कितने होते हैं यह भी देख लीजिए। 1 नंबर सम भिन्न। क्या होता है? सम भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो सम भिन्न में जो ऊपर वाला रहता है वो छोटा रहता है। क्या रहता है? छोटा रहता है। किससे? हर से। किससे छोटा रहता है? हर से। लिख देंगे अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। हर से छोटा होता है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए 1/5, 2/3, यह सब क्या हो जाएगा? सम भिन्न। क्या हो जाएगा? सम भिन्न। उसके बाद देखिए विषम भिन्न। विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जस्ट इसके उल्टा होता है। क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा। इसमें अंश छोटा है, ठीक है ना, और हर बड़ा है। लेकिन इसमें क्या होगा? अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ठीक है ना, अंश बड़ा, ठीक है, और हर छोटा। उसे क्या कहेंगे? विषम भिन्न। क्या कहेंगे? विषम भिन्न। जैसे में 5/2, 9/7, 3/2, यह सब देखिए तो ऊपर वाला देखिए तो 5 है, नीचे 2 है। 5 बड़ा है, इसे कहेंगे विषम भिन्न। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आता है पूर्णांक भिन्न या मिश्र भिन्न। ठीक है ना, मिश्र भिन्न, मिश्र या पूर्णांक भिन्न। देख लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन
वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक भी हो, भिन्न भी हो, इस यहाँ पे समझिए मिश्र भिन्न या पूर्णांक भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक भी हो और भिन्न भी हो, ठीक है ना, यानी कि मिला हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। जिसमें पूर्णांक और भिन्न, ठीक है ना, पूर्णांक और भिन्न दोनों हो, भिन्न दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र या पूर्णांक भिन्न। जैसे में देख लीजिए 2.1/3, देखिए तो यहाँ पे 2, देखिए 2 पूर्णांक संख्या है और 1/3 भिन्न है कि नहीं, तो दोनों है, पूर्णांक भी है और भिन्न भी है, और तो इसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न या फिर पूर्णांक भिन्न। कोई दिक्कत, इसको पढ़ते हैं 2.1/3, ठीक है, आसान है कि नहीं। इसको अलग अलग अगर हमको लिखना होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/3, आप लोग देख सकते हैं इसका बटा का जोड़ करके यह बराबर ही आएगा। हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में समझाएंगे कि भिन्न क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दें। एक चीज बताइए कि 2 बच्चे हैं, एक है राहुल और रोहन, क्या है, राहुल और रोहन, 2 बच्चे हैं और हमारे पास एक रोटी है, क्या है, एक रोटी है। अब इनके बीच में हमको दोनों आदमी को बराबर बराबर रोटी देना है, तो क्या करेंगे, पूरा एक रोटी अगर इनको देंगे तो इनको नहीं मिलेगा, अगर यह पूरा रोटी उठाकर इनको दे देंगे तो इनको नहीं मिलेगा, तो हमको दोनों को बराबर बराबर देना है, तो क्या करेंगे, आधा आधा काट देंगे, नहीं आधा आधा तोड़ देंगे, तो यानी कि इनको मिल जाएगा 1/2 और इनको भी 1/2। तो इन्हीं सब समस्याओं से समस्याओं को सोल्व करने के लिए हमको भिन्न पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। इन्हीं सब समस्याओं को सोल्व करने के लिए भिन्न पढ़ना जरूरी है। अगर मान लीजिए 4 आदमी होता है, अगर 4 आदमी राहुल, रोहन, राधा, फिर उसके बाद अख्तर, यह सब 4 बच्चे अगर रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसको 4 भागों में बांट देते, नहीं, और फिर एक एक टुकड़ा उन लोगों को देते कि नहीं देते। इसीलिए हम लोग को यह भिन्न के बारे में पढ़ना जरूरी है कि किसी भी चीज को हम कैसे कितने भागों में बराबर बराबर बांट सकते हैं और किसको कितना मिलेगा, ये सब पढ़ने के लिए हमको भिन्न पढ़ना जरूरी है। कोई दिक्कत, मिटा दें। एक्सरसाइज में दे रहा है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। देखिए पहला सवाल है छायांकित भाग को निरूपित करने वाला। ऐसा ही है, इस 2 को छोड़ दिया है, बाकी सबको क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। कोई दिक्कत। तो अब हम देखते हैं इसको भिन्न के रूप में लिखना होता है, तो सबसे पहले जितना कलर रहता है, ठीक है ना, उतना को ऊपर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना कलर है, 10 बटा टोटल संख्या गिनते हैं, टोटल खंड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत। अब इसको कटाइएगा तो देखिए किस चीज से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 2 छक, यानी कि 5/6। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कलम दे दिया है, ठीक है ना, पेंसिल। एक इसको
थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, लगभग बराबर है। यही ना कलम है, देखिए तो ऐसा ही ना है। 3 रंग दिया है, इसको रंगा है, इसको रंगा है, इसको रंगा है, ठीक है। इसको भिन्न के रूप में हमको दर्शाना है, तो जितना रंगाया है उतना बट्टा टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आसान हो जाएगा, कटने वाला नहीं है तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से और भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है ना। 8वां नंबर में देख लीजिए, एक ऐसे त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। अब इसमें एक भी नहीं रंगा है, किसी को भी रंगा है, नहीं रंगा है, तो क्या हो जाएगा 0 अब बट्टा टोटल कितना है 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरा सवाल दे रहा है कि दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। चलिए यहाँ पे दे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 1 नंबर में 1/6, कितना दिया है 1/6। देखिए तो इसमें जो नीचे रहता है वह टोटल रहता है, तो देखिए तो टोटल कितना खंड है, 1 2 3 4 5 6 खंड है कि नहीं। थोड़ा सा मेरा यार छोटा हो गया है, खंड जो रहता है बराबर रहता है, क्या रहता है, बराबर रहता है। जब भी ऐसा भिन्न वाला दर्शाना होगा तो इसका खंड क्या होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए तो 6 है, तो यह तो हो गया हमारा 6 नीचे वाला। अब ऊपर में कितना है 1 है, तो छायांकित भाग कितना होगा 1, छायांकित भाग कितना होगा, ऐसे दर्शा देंगे, हो गया, दर्शा दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, 1/3 है, 4/9 है। इसमें एक और बता देते हैं, ऐसे करके दिया है 4/9 है। इसमें दे रहा है 4/9, तो देखिए तो नीचे में कितना है, डिनोमिनेटर हर में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ऊपर कितना है 4 है, तो यानी कि 4 कलर कर देंगे, कोई दिक्कत। ऐसे पेंसिल से कलर कीजिएगा, ठीक है, पेंसिल से फिगर बनाइएगा, बन जाएगा कि नहीं। और बाकी बना लीजिएगा। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई है, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्या आकृतियों के रंगे हुए हिस्सों को दर्शा रही है, क्यों या क्यों नहीं। देख लीजिए, यहाँ पे पहले एक त्रिभुज दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे है, और बाकी सबको क्या कर दिया है, रंग दिया है। इसका भिन्न दिया है 1/2, क्या दे दिया है 1/2। अब बताइए 1/2 क्या यह सही है, क्या 1/2 इसको सही से दर्शा रहा है, इसको भिन्न में नहीं दर्शा रहा है। ऐसे तुम लोग देखेगा एक हिस्सा 2 हिस्सा नहीं, 2 भाग में बटा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तब टोटल गिनेंगे 1 और 1 2 हो गया, और 1 रंगा है तो 1 हो गया, कोई दिक्कत। तो तुम लोग सोचेगा कि सही है, क्या है सही है, लेकिन क्या है गलत है, क्या है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब भी हम दर्शाते हैं भिन्न में तो बराबर बराबर हिस्सा में बांटा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि कह रहा है हिस्सों को दर्शा रही है, तो नहीं दर्शा रही है, लिख देंगे नहीं दर्शा रही है, क्योंकि बराबर हिस्सा में नहीं कटा है, बराबर हिस्सा में नहीं कटा है। बराबर हिस्सा में नहीं कटा है या बटा है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से और भी है आपका, यहां पे ऐसे दिया है,
इसको रंग दिया है ऐसे, ठीक है, और दिया है 1/4। क्या यह सही है? क्या यह सही है? देखिए तो सही है, 1/4 सही है? नहीं सही है। इसमें देखिए यह और यह हिस्सा बराबर है, लेकिन यह और यह हिस्सा बराबर है? यह चारों हिस्सा बराबर है इसका? नहीं बराबर है। तो इसमें एक रंग दिया है और एक यहाँ पे और सब नहीं रंगा है, ठीक है। तो तुम लोग देखेंगे 1 2 3 4 एक हिस्सा रंगा है तो 1/4। लेकिन हमेशा यह तभी शर्त लागू होगा जब बराबर हिस्सा में कटा हो, ठीक है ना। तो यह भी नहीं दर्शा रहा है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है, ऐसे करके दिया है, इसको छोड़ दिया है, बाकी सबको रंग दिया है, बाकी सबको रंग दिया है। कह रहा है कि 3/4, क्या कह रहा है? 3/4। तो क्या यह सत्य है? देखिए तो यह भी सही नहीं है। देखिए यह हिस्सा में देखिए तो कितना जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं। यह बहुत छोटा है जबकि यह हिस्सा क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो बराबर यह तभी शर्त सेटिस्फाई करता है जब बराबर हिस्सा में बटा हो, ठीक है ना। बराबर हिस्सा में बटा है? नहीं बटा है, और तो यह क्या हो जाएगा? लिख देंगे कि 3/4 इसको नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दर्शा रहा है? क्योंकि बराबर हिस्सों में नहीं बटा है, ठीक है। मिटा दे अब इसको। चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है 6 घंटे एक दिन का कौन हिस्सा है? तो जितना देता है उसको पहले लिखते हैं। क्या कह रहा है? 6 घंटा किससे? एक दिन का बट्टा एक दिन कर देंगे, कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि कौन सा हिस्सा है। तो देखिए कौन सा हिस्सा है। यहाँ पे 6 घंटा है ना। यह है दिन में, तो इसको भी दोनों को एक जात में पहले बदलते हैं। जब भी भिन्न में हमको बदलना रहता है तो हम क्या करते हैं? एक जात में बदल। यह घंटा में है जबकि यह क्या है? दिन में। तो एक दिन में इसको भी घंटा में बदलेंगे। एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में 24 घंटा ना होता है। तो बोल काहे नहीं रहा है लोग? तो 6 चुका, घंटा से घंटा कट जाएगा, यानी कि 1/4। कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा है, कोई दिक्कत? 5वां नंबर, 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है? यहाँ पे 2 दिन, क्या कह रहा है? 2 दिन किससे? एक सप्ताह का, किससे? ठीक है। तो दोनों को एक जात में बदल देंगे। यहाँ पे दिन है, यहाँ पे सप्ताह है ना। तो इसको भी दिन में बदल देंगे। तो यहाँ पे 2 दिन। अब आई, एक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। कोई दिक्कत? कटने वाला है 2 और 7, यह कट जाएगा दिन नहीं। तो यानी कि 2/7 हिस्सा। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? छठा सवाल देखिए, कह रहा है कि सोनू, सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। चलिए अब यहाँ पे सैंडविच हम बना देते हैं। सैंडविच क्या होता है? पाव रोटी रहता है, पाव रोटी का डबल लेयर वाला रहता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक और सैंडविच बना देते हैं। बच्चे हैं, क्या क्या नाम है? सोनू, सलमा और फिर आर्या। ये 3 बच्चे हैं और इनको इन सैंडविच से, एक सैंडविच क्या है? सब्जी वाला है और एक मुरब्बा वाला है, जैम वाला है, ठीक है ना। तो इनको देना है। कैसे? कह रहा है ए नंबर में कि तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले, ठीक है ना। प्रत्येक को बराबर मिले। तब मान लीजिए इसको 3 हिस्से में बांट दे। हम क्या करें? 3 हिस्से में बांट दे। देखिए देखिए 3 हिस्से में हमने बांट दिया। तो
तो एक आदमी को यह हिस्स इनको दे दिए, फिर यह हिस्स इनको दे दिए, ठीक ना, फिर यह इनको दे दिए, यह हिस्स, कोई दिक्कत? तो यह क्या है, 1/3 हो गया कि नहीं? देखिए तो 3 हिस्स में बट गया, तो एक हिस्स 1/3 हो जाएगा। इसमें भी देखिए एक हिस्स अगर इसका लेंगे तो 1/3 हिस्स हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए ना, इसमें भी 3 हिस्स में नहीं बांट दिए हैं, बांटे हैं। तो अब दोनों में से एक एक हिस्स अगर हम ले लेते हैं तो सोनू को कितना मिल जाएगा? प्रत्येक को, दोनों को जोड़ देंगे, हैं? इसमें से भी 1/3 हिस्स और फिर इसमें से भी 1/3 हिस्स, क्या हो जाएगा? 2/3 हिस्स। कितना हो जाएगा? 2/3। तीनों उन्हें किस प्रकार में? प्रत्येक को बराबर हिस्से में मिले, तो किस 3 हिस्सा में बांटेंगे। कितना को? प्रत्येक सैंडविच को कितना हिस्सा में बांटेंगे? 3 हिस्से में। कितना में? 3 भाग में, 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? बराबर बराबर हिस्सा उन लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बी नंबर में कह रहा है प्रत्येक को एक सैंडविच का कितना भाग मिला। यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, 2/3 मिलेगा इन लोगों को, एक आदमी को, ठीक है ना। एक आदमी को यहाँ पे लिख देते हैं, एक बच्चे को मिला, इसमें से भी 1/3 ना, अब प्लस इसमें से भी 1/3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 2/3 भाग मिलेगा, कोई दिक्कत? फिर बी नंबर में देखिए प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला? 1/3। कौन सा हिस्सा मिला? प्रत्येक को एक सैंडविच का सैंडविच से नहीं समझ में आ रहा है तो रोटी समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? रोटी। प्रत्येक को एक सैंडविच का भाग मिला, बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। आसान है कि नहीं? उसके बाद हमारा सवाल है 7 नंबर। कह रहा है विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल किए, उसने प्रश्नों का कितना भाग कर लिया है। देखिए कुल प्रश्न कितना है? कुल बराबर 12। हल कितना कर लिया है? तो हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा, ठीक है ना। या भाग बराबर हल अब बट्टा टोटल, कोई दिक्कत? अब कटने वाला है 4 दूनी 8, 4 3, यानी कि 2/3 भाग क्या कर लिया है? हल कर लिया है। हल, कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? 8वां नंबर कह रहा है 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यह 5 से 15 तक की कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा। अब 5 से 15 तक की कुल संख्या पहले लिख लेंगे। 5 से 15 तक की संख्या, ठीक है ना। बराबर देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कोई दिक्कत? इतना हो गया हमारी संख्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है अभाज्य संख्या है कितनी। तो देखिए तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है। अभाज्य संख्या का परिभाषा याद है कि भूल गए हैं? यानी कि वह संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं से पूरा पूरा भाग लगता है और किसी चीज से भाग नहीं लगता है। जैसे 5 में देखिए 1 और 5 से भाग लगेगा, अतः अभाज्य संख्या। फिर 7 में देखिए अभाज्य संख्या होगा, 1 और 7 से भाग लगेगा। फिर और देखिए 11 है ना। फिर 13 है, और कोई है? देखिए तो और कोई अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो ये टोटल कितना हो गया? इसका गिनिए संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4, कितना हो गया? 4। और इसमें टोटल संख्या गिनिए तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा? 11, ठीक है ना।
तो अब देखिए, अब पूछ रहा है इसमें कि 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है। अभाज्य जो संख्या आया है, ठीक है ना, कुल संख्या का कितना हिस्सा है, तो लिखेंगे अभाज्य का हिस्सा, अभाज्य का हिस्सा बराबर, यह टोटल कितना है, यह अभाज्य संख्या कितना है 4, और टोटल कितना है, क्या है टोटल कितना आया, गिने हैं तो 11, यानी कि अभाज्य संख्या का हिस्सा कितना आ गया 4/11, 11 की 4/11, 4/11, ठीक है, हो गया। अब 9 नंबर में कह रहा है नीचे बनी आकृतियों में गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं। 9 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया है चौकोर, त्रिकोण, गोल, चौकोर, चौकोर, गोला, फिर त्रिकोण, फिर गोला, फिर गोला, फिर चौकोर, फिर त्रिभुज, त्रिकोण, फिर उसके बाद वृत्त। अब कह रहा है गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कितना आकृति है, एक चौकोर है, त्रिकोण है, गोला है, यही ना है। तो सबका संख्या लिखेंगे चौकोर, चौकोर बराबर गिनी 1 2 3 4, कितना है 4। त्रिकोण, त्रिकोण कितना है 1 2 3, कितना है 3। गोला कितना है गिनकर बताइए 1 2 3 4 5। कुल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12। अब सबका हिस्सा हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि चौकोर का भाग या फिर हिस्सा, चौकोर का हिस्सा, ठीक है, बराबर देखिए तो चौकोर का संख्या कितना है 4, अब बटा कुल संख्या कितना है 12, कितना है 12। कटने वाला है 4 एकम 4 4 3 12, 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं। इतना हिस्सा या फिर भाग कितना क्या होगा चौकोर। अब त्रिकोण निकालेंगे, त्रिकोण का संख्या कितना है 3, टोटल कितना है 12, 3 एकम 3 3 चौका 1/4 भाग। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद गोला, देखिए तो गोला की संख्या कितना है 5, और टोटल कितना है 12, कटने वाला है देखिए ना 5 और 12 कटने वाला है, अतः इतना भाग गोला हो जाएगा। आसान है कि नहीं। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अब संख्या रेखा पर भी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फंसता है या कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।